क्वेश्चंस पूछूंगी, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आप लोग कोई भी चैट सेक्शन में नहीं करेंगे, कहाँ पे जाके करना होता है, पोल सेक्शन में, सभी को पता है ना। दूसरी चीज, पोल सेक्शन आएगा कहाँ पे, तो आपके फोन में आप ध्यान देंगे तो 3 डॉट्स आ रहे होंगे आपके फोन में, ठीक है, स्क्रीन पर 3 डॉट्स आ रहे हैं राइट साइड में, ठीक है, इधर, ये जो आपको शो हो रहा है ना। इस 3 डॉट में आप क्या करेंगे, जाएंगे और वहां पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या दिखेगा, एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, एक्टिविटीज का ऑप्शन ये रहा, ठीक है। एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाके आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा पोल्स का ऑप्शन, है ना। पोल पे क्लिक करते ही वहां पे जैसे ही क्वेश्चन पॉपअप होगा, आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे। 4 ऑप्शन में से जो भी सही ऑप्शन होगा वहां पे क्लिक करेंगे, देन वहां पे वोट कर देंगे और आपका आंसर मेरे पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सभी को ये इन्फॉर्मेशन है, कोई भी चैट सेक्शन का यूज नहीं करेगा जिसके पास पोल सेक्शन आ रहा है, ठीक है। वैसे सभी को पता ही है कि दिखा पोल, दिया मुझे। सभी को पता है कि पोल सेक्शन का यूज कैसे करते हैं। जिसकी भी वीडियो ऑन है, वीडियो क्लोज कर दीजिए और माइक को अनम्यूट कोई भी नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी बच्चा ज्यादा डिस्टर्ब करेगा क्लास को, क्लास से उसको रिमूव भी कर दिया जाएगा, क्लियर है। ठीक है, पोल के बारे में सभी को समझ में आ गया, तो वाई टाइप एक्सक्यूज मी कीजिए। मैम, आवाज नहीं आ रही है। बेटा हो सकता है ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो, आप लोगों को क्या करना है, एक बार क्लास को लीव कीजिए, ठीक है, और दोबारा से क्लास में मैडम ये एंटर बढ़ता कीजिए, नहीं है। ठीक है। अननेसेसरी टॉकिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सभी को क्लियर है पोल के बारे में, तो वाई टाइप कीजिए। बेटा जिसका माइक ऑन है बंद कीजिए, जिसका भी माइक ऑन है बंद कर दीजिए। चलिए, आपका माइक ऑन रहेगा तो बेटा फिर मैं क्लास स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी, है ना, फिर आप ही को प्रॉब्लम होगी। आवाज बहुत स्लो आ रही है। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, ठीक है। अच्छे नेटवर्क एरिया वाले रूम में बैठने, आपको पता है ना, जहाँ पे नेटवर्क अच्छे आते हो, ठीक है। फिर से एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा नाम है सविता पांडे और आज से आपकी जो साइंस की क्लास होगी वो मैं ही लूंगी, क्लियर है सभी को। आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो सेम टाइम पे होगी, 7 to 8 PM ट्यूसडे को, क्लियर है सभी को। लिंक आपके पास आ गया होगा, सेम डेली आपको उसी लिंक पर क्लिक करना है ना। चलिए, तो आज की क्लास में स्टार्ट करती हूँ। प्लीज सभी बच्चे अपना माइक म्यूट रखेंगे, क्योंकि अगर आप माइक म्यूट नहीं रखेंगे तो मैं क्लास स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी, है ना, डिस्टरबेंस होगी, मुझे बार बार यही बोलना पड़ेगा। तो माइक को म्यूट रखिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो पोल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब एटम्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉलिंग है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पॉपअप होगा, क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर, सभी को पता है क्वेश्चन कैसे करना है। मैं फिर से चैट सेक्शन ऑफ करूंगी, है ना, चैट सेक्शन ऑफ करूंगी, आपको क्वेश्चन रीड आउट करना है। ये है आपके सामने क्वेश्चन, और आंसर कहाँ देना है इसका, पोल सेक्शन में आंसर देना है, सभी को पता है ना। तो क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्या लिखा है कि इनमें से तत्व कौन से हैं, 4 ऑप्शन है। पोल आपके पास आ गया होगा, जल्दी से पोल सेक्शन में जाइए, 4 ऑप्शन है और आपसे ये पूछा गया है कि तत्व कौन सा है, जल्दी से। ABCD 4 ऑप्शन है। चैट सेक्शन में तभी ऑन करूंगे जब पोल सेक्शन में आप लोग आंसर कर देंगे, है ना। हाँ, अननेसेसरी हैंड रेज नहीं होगा, जैसे ही चैट सेक्शन ऑन करूंगी आप लोग अपने जो भी डाउट्स हैं वहां पे पूछेंगे, जल्दी से, ठीक है। 11 बच्चों ने आंसर कर दिया है इसका, बाकी बच्चे भी, 65 की स्ट्रेंथ है, सभी के आंसर्स आने चाहिए पोल सेक्शन में। बढ़िया, जल्दी जल्दी, कुछ सॉल्व करना नहीं है, बस आपको पहचानना है तत्व कौन सा है ना। मैम मेरे को मैसेज करना नहीं आ रहा है। आपको मैसेज करना नहीं आ नहीं रहा। आ रहा है, आपको मैसेज करना नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है बेटा मैसेज करना आपको। मैम पहली बार ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, चैट सेक्शन का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, वहां देखिए जरा,
कहाँ पे मैम? आपके फोन में नीचे चैट सेक्शन का ऑप्शन आ रहा होगा, जरा जल्दी से देखिए। साइड में मैसेज जैसा बॉक्स बना होगा, वहां जाइए आप। मैसेज जैसा बॉक्स तो कहीं पे भी नहीं है। जरा इधर भी देखिए नहीं है मैम। बेटा, मैसेज जैसा बॉक्स आ रहा होगा, जल्दी से देखिए। कहाँ पे है? माइक को ऑन नहीं करना है बेटा। नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, क्लास के एंड में रुक जाइएगा, मैं तब आपको शो कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। माइक को ऑफ कीजिए सभी। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। 32 बच्चों ने आंसर किया, अभी भी 70 बच्चे हैं, सिर्फ आधे बच्चे ने भी अभी आंसर नहीं किया है। जो भी आपको लग रहा है ABCD में से, जल्दी से आंसर कीजिए। जल्दी आंसर करेंगे तभी हम इसको डिस्कस कर पाएंगे बेटा। 35 ही बच्चों ने आंसर किया है, जल्दी जल्दी बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। तत्व पूछा है, तत्व कौन सा है? ABCD 4 ऑप्शन है, और जैसे कि मैं देख सकती हूँ ज्यादातर बच्चों का आंसर सही आ रहा है ना? लेकिन गलत भी काफी बच्चों का हो रहा है। ठीक है, अभी भी 37 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है बेटा। पोल का ऑप्शन आप लोग बोल रहे थे, आपको पता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्लास स्टार्ट होने से पहले कैसा मिलता है पोल का ऑप्शन। वीडियो ऑफ रखेंगे हेलो मैम। बेटा, वीडियो ऑफ रखेंगे, और चैट सेक्शन अभी मैं ऑन कर रही हूँ, हेलो। जो भी डाउट है वहां पे बोलना है आपने। हेलो मैम। हेलो मैम। बोलिए। चलिए, तो पोल सेक्शन में यहाँ से मैं एंड कर रही हूँ। बाकी बच्चे जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा था, पोल मैंने एंड कर दिया है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है? ABCD टाइप करना है, और एक ही बार एक ऑप्शन टाइप होगा, 10-10 बार नहीं टाइप करेंगे। चलिए, चैट सेक्शन ऑन हो गया, जल्दी से आंसर टाइप कीजिए, फिर मैं डिस्कस करती हूँ। जिसके पास पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा था, चैट में आंसर कीजिए टाइप। बढ़िया, ठीक है। तो काफी कंफ्यूजन है आपको, है ना? आंसर सही नहीं हो रहे हैं, मीन्स आपको उतनी अच्छी तरीके से नहीं आता है। ठीक है, चलो डिस्कस करें। तो पहले शुरू करते हैं ऑप्शन ए से। क्या लिखा हुआ है आपके सामने? लिखा है H2SO4, है ना? H2SO4 लिखा हुआ है, लेकिन H2SO4 हमारा क्या होता है? H2SO4 तो हमारा एक यौगिक होता है ना, एक कंपाउंड है ना H2SO4। H2SO4 एक यौगिक है, तो फिर H2SO4 इसका आंसर कैसे हो सकता है? तो ए ऑप्शन गलत है। आते हैं बी ऑप्शन पे। O2 लिखा हुआ है ना? O2 लिखा हुआ है। आपको ये पता है कि तत्व हमेशा नेचर में कैसे होता है? सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, परमाणु से मिलकर बना होता है। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स, ये सभी को पता है ना? लेकिन ये क्या देखोगे, O2 तो एक मॉलिक्यूल है, O2 क्या है? एक अणु है। तो फिर ये तत्व कैसे होगा? बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन, ठीक है? हाइड्रोजन का एक परमाणु दिया है, तो आपको पता है कि तत्व किससे मिलके बने होते हैं? परमाणु से। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। बात करें ऑप्शन डी की, फिर से HCl, फिर से एक यौगिक दे रखे हैं आपको, तो यौगिक नहीं पूछा है आपसे, तत्व पूछा है, एलिमेंट पूछा है, तो ऑप्शन डी भी गलत। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ से, कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को ऑप्शन सी कैसे करेक्ट आंसर हुआ? यस मैम। वाई टाइप कीजिए। यस। यस मैम। नहीं, बोलना नहीं है, वाई टाइप यस करो मैम। बेटा, वाई टाइप करो। माइक को ऑन करके कोई नहीं बोलेंगे। क्लियर है? वाई टाइप कीजिए, क्लियर नहीं है एन टाइप कीजिए। ठीक है, बढ़िया, सभी को क्लियर है ना? जिसको क्लियर नहीं है वो क्लास के एंड में रुकेंगे, ठीक है? क्लास के एंड में दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है?
ठीक है, बढ़िया, मीन्स ज्यादातर बच्चों को क्लियर है ना। चलिए, तो अब हम समझ लेते हैं कि तत्व क्या होते हैं, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसको नहीं समझ में आया है। तो एलिमेंट्स होते क्या है? एलिमेंट्स ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में हम विभाजित नहीं कर सकते। एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंस विच वी कांट ब्रेक इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। ठीक है, जिसको हम दो से दो ज्यादा सब्सटेंस या पदार्थों में नहीं तोड़ पाए, वो हमारे तत्व हो जाएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ हाइड्रोजन का तत्व दिया है, कार्बन का तत्व दिया है, सोडियम का तत्व दिया है। अब इनको क्या करेंगे? अगर मैं इसमें कोई भी विधि लगाऊं रासायनिक, जैसे अगर मैं यहाँ पे हीट अप्लाई कर दूं, है ना, या ऊर्जा दे दूं, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे ही कोई भी इसमें प्रक्रिया अप्लाई करूं, हीट दे दूं, ठीक है, लाइट दे दूं, कुछ भी मैं अपने तरफ से कोई भी रासायनिक विधि इस्तेमाल करूं, तो अगर ये आगे ना टूट पाए और सरल पदार्थों में नहीं टूट पाए तो एक तत्व बन जाएंगे। क्लियर है सभी को? हाँ, एक और बार बता देती हूँ, तत्व क्या होता है? जिसे हम दो या दो से ज्यादा सरल पदार्थों में ब्रेक ना कर पाए, ठीक है, विभाजित ना कर पाए। किस चीज से विभाजित ना कर पाए? अगर मैं उसमें ऊर्जा दूं या हीट दूं या कोई भी मैं अपनी तरफ से रासायनिक विधियों का इस्तेमाल करूं और वो आगे नहीं टूटेंगे, तो वो तत्व बन जाएंगे। क्लियर है सभी को? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, क्लियर नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बढ़िया, एक ही बार टाइप करेंगे सब, है ना। हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम, तीनों को हम कितनी भी ऊर्जा दे दूं मैं इसमें, ठीक है, कितना भी प्रकाश दे दूं, कितनी भी गर्मी दे दूं, कितनी भी ऊष्मा दे दूं, तो ये आगे ब्रेक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स में इसमें अप्लाई कर दूं तो ये आगे ब्रेक नहीं हो पाएंगे। क्लियर है ना? बस यही आपको समझना है। और एक और चीज, तत्व किससे मिलके बने होते हैं? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। ठीक है बेटा, वॉइस शायद ना आ रही हो, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। तत्व किससे मिलके बने होते हैं? परमाणु से। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, ये याद रखिएगा, जो हमने क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, तत्व परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। बढ़िया, क्लियर है सभी को? चलिए, इतना क्लियर है तो आप एक क्वेश्चन करने के लिए रेडी है ना? फिर से एक क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर, चैट सेक्शन में फिर से ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, आपको पता है पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, अब जितना आपने पढ़ा उसके बेसिस पे क्वेश्चन है, क्या है कि इनमें से तत्व कौन सा नहीं है। ध्यान से देखिए, ये बताना है कौन सा तत्व नहीं है। ठीक है, चारों ऑप्शन को देखो और पोल सेक्शन में जाओ, वहां पे आपके सामने क्वेश्चन पॉपअप हो गया होगा। ठीक है, टिक करिए वहां पे पोल सेक्शन में जाके। दूसरा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना है, ये नहीं बताना कि तत्व कौन सा है, ये बताना है तत्व कौन सा नहीं है। ठीक है, सभी बच्चों के आंसर सही आने चाहिए इसमें, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आए हैं तत्वों के बारे में। नहीं, ऐसे नहीं बोलना है आप लोगों को। पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन नहीं आ रहा तो उसके बाद में चैट सेक्शन ऑन करूंगी। अननेसेसरी हैंड रेजिंग भी नहीं होगी। क्लियर है? माइक भी म्यूट रहेगा, अनम्यूट कोई नहीं करेगा बेटा, क्लास में डिस्टरबेंस होती है। देखिए कितने बच्चों ने आंसर किया है। 32 बच्चों ने आंसर कर दिया है और ज्यादातर बच्चों की सही है। बढ़िया है ना, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है। अभी भी कुछ बच्चे हैं जो आंसर गलत कर रहे हैं। बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, तत्व कौन सा नहीं है, विच इज नॉट एन एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट कौन सा नहीं वो बताना है आपको। हाँ, चैट सेक्शन में अभी ऑन करती हूँ, बाकी सारे बच्चे पोल में दीजिए आंसर पहले। चलिए देखिए कितने बच्चों ने आंसर कर दिया इस क्वेश्चन का। सिर्फ 36 बच्चों ने। जल्दी से कीजिए बेटा, आपकी स्ट्रेंथ 86 पे पहुंच चुकी है। आंसर नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कितना है? मैम चैट सेक्शन ऑन करो आप। हाँ, चैट सेक्शन में अभी ऑन करूंगी, पहले पोल सेक्शन में आंसर कर दिए।
ठीक है, लास्ट के 5 सेकेंड दे रही हूँ मैं आपको, फिर मैं चैट सेक्शन ऑन कर दूंगी। लास्ट के 5 सेकेंड्स आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो पोल सेक्शन मैंने यहां से एंड कर दिया है। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो जल्दी से। बढ़िया, ठीक है। अभी मैं देख सकती हूँ कि ज्यादातर बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं। पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। कार्बन का एक परमाणु दिया है। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि वही एलिमेंट, तत्व हमारे परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, तो ये तो तत्व है, ये एक एलिमेंट है। करेक्ट है ये ऑप्शन, ठीक है। दूसरे पे जाते हैं, डी पे P4 टेट्रा फॉस्फोरस लिखा हुआ है, मतलब फॉस्फोरस के कितने परमाणु हैं यहाँ पे? 4 है या नहीं है? 4 परमाणु से मिलके P4 बना हुआ है ना। लेकिन हमने तत्वों के बारे में क्या पढ़ा था? तत्वों के बारे में तो हमने ये पढ़ा था कि वो आगे ब्रेक नहीं हो सकते, लेकिन ये P4 को अगर मैं तोड़ू तो ये 4P में ब्रेक हो जाएगा। तो क्या P4 टेट्रा फॉस्फोरस हमारा एलिमेंट होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो टेट्रा फॉस्फोरस हमारा एलिमेंट नहीं होगा। तीसरे, हाइड्रोजन फिर से सिंगल है यहाँ पे, इसको और नहीं तोड़ सकती, तो ये भी हमारा तत्व है। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, कोई अच्छे नेटवर्क एरिया में बैठिए। डी ऑप्शन को देखो, फिर से नाइट्रोजन का एक ही है, एक ही परमाणु है, तो ये भी हमारा तत्व हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन बी, क्योंकि बी ही हमारा तत्व नहीं है, और यही पूछा गया था कि एलिमेंट कौन सा नहीं है। ठीक है, तो क्या कर दोगे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? हाँ, जिसका क्लियर है वेरी गुड। ऑप्शन बी हमारा तत्व नहीं है, ऑप्शन बी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए सभी को क्लियर हो गया तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी को क्लियर है कि ये ऑप्शन हमारा क्यों सही है, तो वाई टाइप कीजिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। एक ही बार टाइप करेंगे जैसे मैंने बोला। चलिए, तो क्या बता चुकी हूं मैं पहले कि तत्व परमाणुओं से बने होते हैं, है ना। छोटे छोटे परमाणु, छोटे छोटे एटम्स हमारे साथ में मिलके एक एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपसे कोई भी पूछे कि भाई तत्व हमारे किससे मिलके बने, एलिमेंट्स किससे मिलके बने, तो आप क्या बोलेंगे? एटम से, है, परमाणु से। क्लियर है ना? चलिए, फिर से एक और क्वेश्चन आने वाला है, फिर से एक और क्वेश्चन आने वाला है, तो चैट सेक्शन में ऑफ कर रही हूँ सभी का। क्लियर है? क्वेश्चन देखिए। अब परमाणुओं के बारे में आपसे पूछा गया है कि परमाणु के बारे में से दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो फिर से आपको चारों के चारों ऑप्शंस देखने हैं और बताने हैं कि परमाणु के बारे में कौन से कथन सत्य है। जल्दी से ध्यान से पढ़िए और ऑप्शन को टिक कीजिए। हाँ, 3 बच्चों के आंसर आ गए हैं। तीनों बच्चों के आंसर एकदम करेक्ट है, वेरी गुड, है ना। जिन भी 3 बच्चों ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया। मैम डी। नहीं, ऐसे माइक को ऑन करके नहीं बोलेंगे ना, मुझे दिख जाता है जिसमें जो आंसर लिखा होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, ज्यादातर बच्चों के आंसर सही जा रहे हैं, वेरी गुड। परमाणु के बारे में पूछा गया है। माइक को म्यूट रखेंगे विजेंद्र कुमार के नाम से जो है। ठीक है, 31 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करिए। मैम चैट सेक्शन बेटा चैट सेक्शन मुझे ऑन करना होगा तो मैं कर दूंगी ना, जब मुझे दिखेगा सारे बच्चों ने आंसर कर दिया तभी तो मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगी। मैम आंसर कहाँ से दें हम? जब चैट सेक्शन ऑन होगा तब आपको आंसर देने को मिल जाएगा ना। तो मैं चैट सेक्शन तो ऑन करती हूँ, थोड़ा वेट कीजिए।
ठीक है, 34 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। बढ़िया। पोल सेक्शन में बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि ज्यादातर बच्चे पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। 3 डॉट्स दिख रहे होंगे सभी को अपने फोन में, 3 डॉट्स पे क्लिक करके एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, सभी को बताया था मैंने। चलिए, लास्ट के 5 सेकेंड्स और मिल रहे हैं आपको। 4 5 4 3 2 1। ठीक है, वेरी गुड। इस बार 40 स्टूडेंट्स ने ऑप्शन टिक किया है ना पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए अब। बढ़िया, सभी का ज्यादातर सही जा रहा है। ठीक है, बढ़िया। चलिए डिस्कस करें, पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। क्या लिखा है? एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। परमाणु द्रव्यों की रचनात्मक इकाई होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, आप पढ़ के आ चुके हैं, ये एकदम सही कथन है, सही कहा है एटम के बारे में। दूसरा, एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। परमाणु आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे होते हैं, हमें दिखते भी नहीं है, इतने छोटे होते हैं। तो ये भी कथन सही है परमाणु के बारे में। तीसरा, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी अगर मुझे एटम दिया है, किसी भी एलिमेंट का कोई एटम है, तो उसकी जो द्रव्यमान होगा और जितने भी उसके रासायनिक गुण होंगे वो आपस में सेम होंगे। किसी भी दिए गए तत्व के रासायनिक गुण और द्रव्यमान आपस में सेम होंगे। सही है ना? बिल्कुल सही है। तो अगर तीनों ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन देखिए, सभी ऑप्शन ही सही है इसमें, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों के तीनों कथन एटम के बारे में, परमाणु के बारे में एकदम सत्य हैं। सभी को समझ में आ गया कि ऑप्शन डी क्यों हमारा सही आंसर हुआ, है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, जिसको एटम नहीं समझ में आया, परमाणु नहीं पता, वो हम अगली वाली स्लाइड में देखेंगे परमाणु हमारे होते क्या है ना? तो परमाणुओं को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपका घर बन रहा है ना? घर बनता है सभी का। तो घर को अगर मैं एक पदार्थ मान लूं, घर को एक मैटर मान लूं, तो घर बनाने के लिए बेटा सब पहली चीज क्या लेके आते हैं हम? ईंटें लेके आते हैं ना? घर बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है। तो अगर मैं ईंट को परमाणु से कंपेयर करूं, तो ईंट ही हमारी परमाणुओं का काम करेगी, है ना? तो क्या बोल सकती हूँ कि मैं कि परमाणु हमारे किसी भी पदार्थ की रचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी रचनात्मक जो बनाई गई, जिससे बनती है कोई भी चीज, वो हमारी परमाणु कहलाती है, एटम कहलाती है। और क्या बोला था कि बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिनको हम देख भी नहीं सकते, और मैं इसको किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकती कि एटम इतना बड़ा होता है, ये बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, एटम पता चल गए आपको क्या होते हैं? तो वाई टाइप करेंगे सभी। परमाणु क्या होते हैं सभी को क्लियर है? तो वाई टाइप कीजिए बेटा। कमेंट्स में ऑफ कर दूंगी तो फिर आप, मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आया है कि नहीं, है ना? एटम क्लियर है तो वाई टाइप करिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। जिसे नहीं क्लियर है बेटा, क्लास के एंड में जरूर रुकना, दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, जिसे भी क्लियर नहीं है। ठीक है, चले, एटम हमने पढ़ लिया, तो फिर से आप एक क्वेश्चन करने के लिए रेडी है ना? सभी रेडी है क्वेश्चन करने के लिए? ठीक है, चैट सेक्शन मैंने ऑफ कर दिया। अब आपको बताना है कि कौन सा अणु नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से बताओ कि अणु कौन सा नहीं है। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, क्वेश्चन आ गया होगा आपके पास। ABCD 4 ऑप्शन है, अणु कौन सा नहीं है। ध्यान से देखना, ये नहीं पूछा कि अणु कौन सा है, ये पूछा है अणु कौन सा नहीं है। विच
Na+. मॉलिक्यूल। करमबीर के नाम से बेटा मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगी अगर आपने अपना माइक ऑन किया तो। क्लियर है? ठीक है, 24 बच्चों ने आंसर कर दिया। 15 स्टूडेंट्स का आंसर एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया। माइक ऑफ रखिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन के बाद मैं चैट सेक्शन ऑन कर दूंगी, फिर वहां पे आप आंसर करेंगे, ठीक है? चलिए देखिए कितने बच्चों ने आंसर किया है इसका। बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया, है ना? वेरी गुड। तो लास्ट के 5 सेकेंड्स आपको और मिल रहे हैं, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। माइक जिसका ऑन है माइक को म्यूट करो बेटा। ठीक है, 5 4 3 2 1। ठीक है, पोल सेक्शन पे अब क्वेश्चन नहीं दिखेगा, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए टाइप, जल्दी से चैट सेक्शन पे कीजिए टाइप। एक ही बार करेंगे ऑप्शन 1, 10 बार करेंगे तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। Cl नेगेटिव, Cl के ऊपर एक आवेश दिया है ना? ऋणात्मक आवेश दिया है ना? तो हमने क्या पढ़ा था कि आवेश नहीं होता अणु में, सभी को याद है अणु में आवेश होता ही नहीं है। तो फिर जब इसमें आवेश है तो ये अणु कैसे हो जाएगा? तो ऑप्शन ए गलत हो गया, है ना? गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन नंबर बी पे आइए, यहाँ पे क्या लिखा है? ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़े हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिला के ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये मॉलिक्यूल हो गया ना? हम अणु के बारे में क्या जानते हैं? अणु हमारे परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु जब आपस में जुड़ जाते हैं तो अणु बनाते हैं, है ना? When 2 and more than 2 atoms meet, they will form a molecule, है ना? सभी को पता है। तो बी वाला मेरा मॉलिक्यूल है, अणु है। तीसरा भी मेरा एक आयन है, चार्ज दिख रहा है उसके ऊपर, आवेश है, तो ये भी हमारा मॉलिक्यूल नहीं होगा, है ना? डी वाले में देखिए क्या बोला है? बोथ ए एंड सी। हाँ भाई, ए और सी तो दोनों ही मेरे मॉलिक्यूल नहीं है ना? अभी तो मैंने देखा ये भी मॉलिक्यूल नहीं है, ये भी मॉलिक्यूल नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अणु कौन सा नहीं है, आवेश नहीं होना चाहिए अणु में। सभी को क्लियर है कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर क्यों है? ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? वेरी गुड। चलिए, अगर आपको अणु नहीं समझ में आए तो यहाँ मैं फिर से समझा देती हूँ। क्या लिखा हुआ है? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह, जब 2 या 2 से ज्यादा परमाणु, छोटे छोटे परमाणु आपस में जुड़ जाएंगे, है ना? जुड़ जाएंगे ऐसे, मान लो ऐसे जुड़ गए तो आपस में क्या बनाएंगे? जुड़ के वो एक अणु बना देंगे, परमाणु अणु बना देंगे, मॉलिक्यूल्स बना देंगे। माइक जिसका भी ऑन है म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न आता है कि भाई ये जुड़ेंगे कैसे जुड़ेंगे ये आपस में? किस चीज से जुड़ेंगे? केमिकल बॉन्ड से, रासायनिक बंधों द्वारा ये आपस में जुड़ते हैं, है ना? ऐसे ही नहीं कि हवा में जुड़ जाए, रासायनिक बंधों द्वारा आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, और क्या है अणु के बारे में? ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं, मतलब कि हमारे आसपास नेचर में, ठीक है, हमारे पर्यावरण में अणु हमेशा अपने अस्तित्व रूप में रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं।
इतना क्लियर है सभी को अणु के बारे में? हाँ, जिसका आंसर राइट है बहुत बढ़िया। इतना क्लियर है अणु के बारे में? ठीक है ना? डबल आ रही है, डबल इसलिए आवाज आ रही है कि किसी का माइक ऑन है बेटा, इसलिए मैं बोल रही हूँ माइक को ऑन मत करो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि तत्वों के अणु क्या होते हैं। तत्वों के अणु क्या होंगे भाई? जब एक ही जैसे तत्व, है ना, एक ही जैसे तत्वों के परमाणु, एक ही जैसे तत्वों के परमाणु जब आपस में जुड़ जाएंगे, किससे? रासायनिक बंधों द्वारा, तो वो बना देंगे तत्वों के अणु, है ना। जब हमारे एक ही तरीके के एलिमेंट्स आपस में केमिकल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे तो क्या बना देंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम बना देंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा? ऑक्सीजन का एक अणु, है ना, ऑक्सीजन का एक अणु जैसे आपके सामने दिखा रखा है। एक ये होगा ऑक्सीजन का अणु, एक ये रहा होगा ऑक्सीजन का, सॉरी, एक ऑक्सीजन का ये रहा परमाणु, ये ऑक्सीजन का दूसरा परमाणु, इनके बीच लगा होगा रासायनिक बंध, है ना, केमिकल बॉन्ड हुआ होगा इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों ने क्या बना लिया होगा मिलके? O2। हाँ बेटा, जब हमारे दो हमारे ऑक्सीजन के एटम्स आपस में जुड़े होंगे ना, जब जुड़ गए होंगे तो उन्होंने ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना लिया, O2 फॉर्मेशन हो गई। क्लियर है? ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूँ, एक और एग्जांपल देखिए, Cl2 का मॉलिक्यूल। अब सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखिए कि Cl2 का मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने एटम आपस में जुड़े होंगे क्लोरीन के? क्लोरीन के कितने एटम जुड़ के Cl2 का मॉलिक्यूल बनाएंगे? नंबर बताइए, कितने एलिमेंट, कितने एटम जुड़े होंगे क्लोरीन के? क्लोरीन के कितने परमाणु जुड़े होंगे क्लोरीन का एक अणु बनाने में? बहुत बढ़िया, है ना, दो ही तो, 2 लिखा है मैंने यहाँ पे, 2 परमाणु हमारे जुड़े होंगे, है ना। क्लियर है सभी को अणुओं के बारे में? बढ़िया, ठीक है। जिसको क्लियर नहीं है क्लास के एंड में रुकेंगे। 2 लिखा है तो 2 ही होंगे परमाणु हमारे, है ना। चलिए फिर से क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूल, है ना, अणु बताना है। अभी हम अणु के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, तो फिर से आपको बताना है कि दिए गए चारों ऑप्शन में से अणु कौन सा है। होल सेक्शन में जाइए और उत्तर दीजिए। इस बार सभी का उत्तर सही होना चाहिए। डेफिनेशन माइंड में होनी चाहिए कि when 2 and more than 2 atoms meet they will form a molecule, है ना। 2 या 2 से अधिक हमारे परमाणु साथ में जुड़ेंगे तो अणु बनाएंगे। बस देख लो कहाँ पे दिख रहा है आपको, वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 25 बच्चों ने अभी भी आंसर दे दिया है ना, वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर देंगे इसका। ध्यान से देखना है आपको ऑप्शन, ठीक है। पूछा मॉलिक्यूल कौन सा है। हेलो वेरी गुड बेटा। हेलो बेटा माइक ऑन नहीं करेंगे, हार्ड वर्किंग के नाम से जो भी है बेटा, पहले तो नेम चेंज करना आप अपना। चलिए 52 बच्चों ने आंसर दे दिया, लास्ट के 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ। 5 4 3 2 1, है ना, बहुत बढ़िया। 53 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए जल्दी से, फिर हम डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या होगा। बढ़िया, वेरी गुड बेटा ना, ज्यादातर बच्चों के सही है। तो शुरू करते हैं पहले ऑप्शन से। क्या दिखा है? O3। O3 कब बना होगा बेटा? जब O के 3 एटम जुड़े होंगे तभी तो O3 बनाया। और हमने अणु के बारे में पढ़ा था कि 2 या 2 से ज्यादा एटम हमारे साथ में जुड़ के अणु बनाते हैं। तो ये तो हमारा अणु
है, ठीक है, ये अणु है हमारा, ठीक है। बी ऑप्शन पे बाद में आएंगे। सी को देखो, सी में ऑक्सीजन का एक ही परमाणु दिया है, लेकिन हमने पढ़ा था कि अणु हमारा दो या दो से अधिक परमाणु जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही परमाणु है, एक ही एटम है ना, तो क्या एक मॉलिक्यूल हुआ सी? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। हाँ, वैसे डी ऑप्शन पे आ जाओ, कितने ऑक्सीजन के एटम जुड़े हैं यहाँ पे? दो जुड़े हैं, दो जुड़ के तो O2 का एक मॉलिक्यूल बना, तो डी वाला भी हमारा एक मॉलिक्यूल है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि ए और बी हमारे और डी हमारे दोनों ही अणु हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। माइक किसका ऑन है बेटा? ऑफ कीजिए। माइक किसका ऑन है? क्लियर है सभी को? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बढ़िया है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि यौगिक क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो माइक किसका ऑन है? मेरी आवाज रिपीट होगी। चलिए, यौगिक क्या होते हैं? यौगिक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों से बने होते हैं। मीन्स when two and more than two elements join by chemical process, ठीक है, रासायनिक पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलके बने होते हैं, कैसे? निश्चित अनुपात में, है ना, उनका रेशियो फिक्स होगा कि भाई अगर मैं पानी का एक यौगिक बनाऊं तो इसमें फिक्स होगा कि हम हाइड्रोजन के कितने अणु लेंगे, कितने तत्व लेंगे, और ऑक्सीजन के कितने तत्व लेंगे, तभी यौगिक बनाएंगे, ठीक है। फिक्स्ड रहेगा हमेशा प्रोपोर्शन, चाहे आप समुद्र का पानी उठाएं, चाहे आप घर में पीने वाला पानी लें, ठीक है, चाहे आप किसी नदी का पानी लें, तो जितना भी हर जगह का जो भी पानी होगा उसका रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा, है ना। हर जगह का पानी का अनुपात हमेशा निश्चित ही रहेगा। बेटा वॉइस क्लियर नहीं है आप लोगों की वजह से, आप अपना माइक को ऑफ रखिए प्लीज। हाँ, वॉइस इसीलिए रिपीट हो रही है क्योंकि किसी बच्चे का माइक ऑन है, मेरी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, अभी देखो क्लियर होगी, अभी किसी का माइक ऑन नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि जब भी यौगिक होंगे ना, उनका जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा। क्या बोला मैंने? चाहे आप समुद्र का पानी ले लो, चाहे आप नदी का पानी ले लो, चाहे आप घरों में पीने वाला पानी ले लो, कहीं कभी पानी ले लो ना, उसका जो रेशियो होगा, अनुपात एकदम बराबर होगा, फिक्स्ड ही होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड का एक यौगिक ले लो, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का एक यौगिक लेते हैं, क्या बना सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड में? जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ, मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से, कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला सभी को पता है, सूत्र CO2 होता है। अब जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हूँ तो भाई इसमें आपको दिख रहा है कार्बन का तत्व है और ऑक्सीजन का तत्व है, जुड़ रखे हैं ना ये आपस में, तभी तो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड बना, CO2 बना। मीन्स इनका जो अमाउंट होगा, इनका जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ की हो, पृथ्वी की हो, या किसी और प्लेनेट की कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो रेशियो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा। इतना है मैंने यौगिक के बारे में जो आपको बताया। क्लियर है इतना? सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है कि भाई यौगिकों के अणु क्या होते हैं? आप यौगिकों के अणु क्या होंगे भाई? भिन्न भिन्न तत्वों के, अलग अलग तत्वों के जब परमाणु आपस में जुड़ेंगे, जब परमाणु आपस में जुड़ेंगे, एटम्स हमारे आपस में जुड़ेंगे, तो वो क्या बना देंगे? वो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बना देंगे। जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखा है पानी का, H2O, पानी का। मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, पानी का कैसे हमारा अणु है H2O। अब सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। बताइए जरा, हाइड्रोजन के कितने अणु में कितने परमाणु जुड़े हैं यहाँ पे? कितने हाइड्रोजन के परमाणु है इधर? हाइड्रोजन के एटम बताओ।
हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? ऑक्सीजन के परमाणु बताओ कितने हैं? वेरी गुड। ऑक्सीजन के 1 है। बढ़िया, है ना। मीन्स क्या बोल सकते हो, 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु हमारा आपस में जुड़ा होगा, तभी हमारा पानी का एक अणु बना होगा, है ना। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जब आपस में जुड़ेंगे तो वो परमाणु के, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बना देंगे। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लिखूं 2H2O, जरा जल्दी सभी बच्चे बताओ यहाँ पे पानी के कितने अणु हैं? पानी के कितने अणु दे रखे हैं यहाँ पे? बेटा जिसको जो भी डाउट है ना, क्लास के एंड में रुक जाना, ठीक है। 2 ही तो अणु है, पानी के आगे मैंने 2 लिखा है, पानी के 2 अणु होंगे। अगर, ठीक है ठीक है, अगर मैं आपसे लिखूं 4H2O, अब बताओ पानी के कितने अणु हैं? पानी के कितने अणु हैं यहाँ पे? 4 अणु हैं। बहुत ही बढ़िया, है ना, 4 अणु हैं। क्लियर है सभी को? बढ़िया, है ना। पानी का सूत्र होता है H2O। चलिए, अणु के बारे में पढ़ने के बाद, यौगिकों के अणु बनने के बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर से, ठीक है। प्रश्न है, दिए गए ऑप्शन में से आयन कौन सा है? विच इज अमंग द फॉलोइंग इज एन आयन? आयन के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, जिसपे आवेश हो। आवेश ढूंढिए किसके ऊपर है, वही हमारा आयन हो जाएगा। होल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी। सभी बच्चे देखेंगे, आवेश ढूंढिए, जिसके ऊपर आवेश है वही हमारा आयन है, जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है वही हमारा आयन होगा। बहुत बढ़िया, 35 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, 49 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है ना। 51 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बहुत बढ़िया। लास्ट की 5 सेकेंड्स आपको और मिल रहे हैं आंसर करने के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, बहुत बढ़िया, इस बार क्वेश्चन मैम में आवाज आपने नहीं आ रही। 54 बच्चों ने आंसर दे दिया है। चलिए, चैट सेक्शन ऑन हो गया है, चैट सेक्शन ऑन हो गया है, चैट सेक्शन में आंसर कीजिए जल्दी। बेटा वॉइस क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर नेटवर्क एरिया में बैठिए, नहीं तो एक बार क्लास एंड करके दोबारा से एंटर कीजिए। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं ना। मैंने बोला आपको आवेश देखना है, चार्ज देखो। चलिए, पहले ऑप्शन से शुरू करो। N2 का एक अणु है, ये तो मॉलिक्यूल है क्योंकि 2 है यहाँ पे परमाणु N2 के, तो ये तो नहीं है हमारा आयन, ये हमारा आयन नहीं है। दूसरे पे आओ, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा पढ़ी, ये तो क्या है, हमारा पानी का एक अणु है ना, ये भी हमारा आयन नहीं है। तीसरे पे आओ भाई, आवेश दिख गया मुझे यहाँ पे, प्लस का चार्ज दिख गया, तो ये हमारा एक आयन हो जाएगा। चौथे पे आओ, ये भी नहीं है, ये भी हमारा एक यौगिक है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ABCD में से सी ऑप्शन, क्योंकि उसके ऊपर आवेश प्रेजेंट है। क्लियर है सभी को? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर क्यों हुआ?
वेरी गुड, है ना, सभी को क्लियर है। आवेश देखना तो बहुत इजी मैम है। आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आवेश को हम चार्ज कहते हैं इंग्लिश में बेटा, चार्ज, है ना। प्लस का पॉजिटिव चार्ज शो हो रहा है ना सोडियम के ऊपर। अभी आपको बताऊंगी आगे आयन होता क्या है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, परमाणु और न्यूट्रल, मतलब कि एटम्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब ना तो एटम पॉजिटिव होंगे ना ही एटम नेगेटिव होंगे, इन पे कोई चार्ज ही नहीं होता। क्यों नहीं होता है, हम अगले चैप्टर जो आएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसमें पढ़ेंगे। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान मत दो, बस इतना याद रख लो कि परमाणु के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नहीं है न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, कोई आवेश नहीं होता। आगे, अगर परमाणु में किसी कारणवश, ठीक है, अगर एटम में कोई भी रीजन से चार्ज आ जाए, है ना, तो वो आयन बन जाते हैं। फॉर सम रीजन इफ एटम, बेटा जिसका भी ये हैंड रेज है, क्लास को डिस्टर्ब मत करो, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी आपको, ठीक है। हाँ, अगर किसी भी रीजन से, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है हमारा, ठीक है, उसकी वजह से अगर चार्ज आ जाए किसी भी परमाणु पे तो वो आयन बन जाता है। जैसे सोडियम का, सोडियम का ये हमारा परमाणु है, ये सोडियम का एटम है। अब इसके ऊपर मान लो किसी रीजन से चार्ज आ गया, ये Na पॉजिटिव बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, अब ये आयन, एटम नहीं होके आयन हो जाएगा। क्लियर है। Na और Na पॉजिटिव में क्या अंतर है, Na होगा सोडियम होगा तो एटम होगा, Na पॉजिटिव होगा तो आयन हो जाएगा। बेटा वॉइस नहीं आ रही, एक बार क्लास एंड करो और दोबारा से एंटर कीजिए क्लास में। हाँ, रिपीट कर देती हूँ कि सोडियम के ऊपर मैं कोई भी अपना एटम ले सकती हूँ, मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया, सोडियम के ऊपर कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो वो एटम होगा। जैसे ही उसके ऊपर या तो पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आवेश आ जाए, चार्ज आ जाए, तो आयन बन जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, अगर मैं Cl लिखूं तो ये तो एक हमारा एटम हो गया, वैसे ही Cl माइनस लिख दूं, नेगेटिव लिख दूं, तो ये हमारा आयन बन जाएगा, आयन बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा परमाणु है। क्लियर है सभी को, अब क्लियर है। बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे क्या दिया हुआ है कि आयन क्या होते हैं। आयन क्या होता है, ये हमारे आवेशित कण होते हैं, किसी भी धातु या अधातु में, अधातु के, किसी भी धातु या अधातु के जो आवेशित कण होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जो हमारे चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे आयन्स कहलाते हैं। अब दो ही तरीके के उसमें चार्ज होंगे, दो ही तरीके के आवेश होंगे, या तो प्लस का आवेश होगा या माइनस का ही आवेश होगा, हमें पता है ना, या तो प्लस का आवेश होगा या माइनस का आवेश होगा। आगे देखिए, अगर किसी भी परमाणु पे प्लस का आवेश आ जाए, प्लस का चार्ज आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कैटायन, और हिंदी में क्या बोलेंगे, उसे धनायन बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में उसे बोलेंगे धनायन। पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन हो जाएगा, कैटायन मीन्स धनायन। नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, उसे हम बोलेंगे एनायन या ऋणायन, अनायन या ऋणायन। एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, फिर से सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो चैट सेक्शन में लिखेंगे सोडियम कैटायन होगा या एनायन होगा, Na पॉजिटिव धनायन होगा या ऋणायन होगा, जल्दी बताओ। प्लस का चार्ज है तो वेरी गुड, प्लस का चार्ज है क्या होगा, जल्दी सभी लिखेंगे चैट सेक्शन में। कैटायन होगा, है ना, धनायन होगा क्योंकि प्लस का आ रहा है, वेरी गुड, धनायन है। वैसे ही अगर मैं लिखूं Cl नेगेटिव, Cl के ऊपर माइनस, क्या होगा, एनायन होगा कैटायन होगा, जल्दी बताइए। Cl माइनस, Cl वाला बताइए,
वेरी गुड, है ना। एनायन होगा मतलब ऋणायन होगा। वेरी गुड, सभी को क्लियर हो गया, ये बहुत बढ़िया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करती हूँ हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले साधारण नमक की। नमक खाते हैं सभी, उसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं। फॉर्मूला, सूत्र होता है NaCl, इस सभी को याद होगा। NaCl का सूत्र सभी को याद होगा, फॉर्मूला। अब मैं NaCl की बात करती हूँ, तो जब मैं इसे तोड़ूंगी, किसमें टूटेगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, आगे क्लास में जाएंगे ना, सब आपको समझ में आएगा कैसे टूटता है। टूटेगा कैसे? रासायनिक विधि द्वारा, है ना। जब मैं कोई केमिकल रिएक्शन करवाऊंगी तब ये टूट जाएगा। तो Na प्लस में टूट जाता है। प्लस में क्यों टूटेगा? सोडियम हमारा धातु होता है। सारे मेटल्स हमारे पॉजिटिव चार्ज होंगे और सारे नॉन मेटल्स हमारे नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, अधातु हमारे नेगेटिव चार्ज होंगे। क्लियर है सभी को? तो सोडियम क्लोराइड में, ये सोडियम और क्लोराइड में टूट जाएगा ना, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या बन जाएगा? सोडियम का पॉजिटिव आयन, है ना, धनात्मक बन जाएगा ये। वही बात करो, क्लोरीन के ऊपर है माइनस का चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या बन जाएगा? ऋणात्मक क्लोरीन आयन, है ना। ये वाला हो जाएगा सोडियम कैटायन, एंड दिस आयन ऑफ क्लोरीन विल बिकम एन एनायन, है ना, ये एनायन हो जाएगा। क्लियर है? यही पढ़ा था हमने भी डेफिनेशन में, कैटायन एंड एनायन का। ठीक है बेटा, रिपीट में कर देती हूँ, बस आपको ये ध्यान रखना, पॉजिटिव है तो कैटायन है, धनात्मक है, नेगेटिव है तो एनायन है, ऋणात्मक है। सारे हमारे धातु, सारे मेटल्स हमारे कैटायन होते हैं। सारे मेटल्स के आयन हमारे कैटायन बनाते हैं, सारे नॉन मेटल्स के आयन हमारे एनायन बनाते हैं। इतना ही बोला मैंने आपको। फिर भी नहीं समझ में आया तो क्लास के एंड में रुक जाना। ठीक है, चले क्वेश्चन करने के लिए सभी रेडी हैं? आयन के ऊपर ही क्वेश्चन आ रहा है। कौन सा आयन है? सभी बच्चों का आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल अभी अभी आपको बताया है कि आयन होता क्या है। चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। चैट सेक्शन मैंने ऑफ नहीं किया, चैट सेक्शन ऑफ कर दिया। चैट में नहीं लिखना, अभी पोल में लिखिएगा। पोल सेक्शन में लिखिएगा आंसर। ABCD 4 ऑप्शन है, बताना है कि आयन कौन सा है। ठीक है, 24 बच्चों ने आंसर दे दिया है बेटा। अभी भी सारे बच्चे ज्यादातर गलत आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो आप लोग। आयन बताना है, चार्ज देखना है, जिसके ऊपर चार्ज होगा वही तो आयन होगा। फिर भी आंसर गलत टाइप हो रहा है आपसे। थर्टी टू स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिए और 12 बच्चों का आंसर करेक्ट है, 16 बच्चों का आंसर रॉन्ग है ना। मीन्स आपको समझ में नहीं आया, या फिर आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं? क्या पूछा है आपसे? चार्ज देखना है, चार्ज प्रेजेंट है तो आयन है। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स और दे रही हूं मैं आपको। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है,
अब आपको पोल सेक्शन में ये क्वेश्चन नहीं लिखेगा, तो सभी को पता है कहाँ आंसर टाइप करना है, चैट सेक्शन में। जल्दी से कीजिए। चैट सेक्शन में सभी आंसर सही टाइप कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं क्या? पोल सेक्शन में ज्यादातर बच्चों ने आंसर रॉन्ग दिया है। हाँ बेटा, अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ, रिपीट हो जाएगा। चलिए देखो बेटा, आयन पूछा, आयन कौन सा है, पहले ऑप्शन पे जाओ। सोडियम का एटम है, ये तो परमाणु है, इसके ऊपर कोई आवेश ही नहीं है, तो फिर ये आयन कैसे हो जाएगा? ऑप्शन ए गलत है, ए भी टाइप किया है बच्चों ने। बी पे आ जाओ, मैग्नीशियम, फिर से परमाणु, फिर से परमाणु हो गया, चार्ज ही नहीं है, कैसे हो जाएगा आयन? है ना? हाँ करेक्ट, तो बढ़िया। सी को छोड़ो, डी पे आओ। सोडियम, सल्फर का, सल्फर के ऊपर दो नेगेटिव आयन है, दो नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा यही तो हुआ मेरा आयन। ठीक है, यही तो हुआ हमारा आयन। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें सही? ये गलत है हमारा, भाई ये भी आयन नहीं है, ये भी आयन नहीं है। जब दोनों आयन नहीं है तो ऑप्शन सी तो सही हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। क्लियर है? हाँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने सोचा नहीं था कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आप रॉन्ग करेंगे। चार्ज ही तो आपको देखना था, ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना था कि मैं आपको बोल रही हूँ कि कैलकुलेशन करो इसमें। ठीक है, क्लियर है सभी को? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये याद करना होगा, आप सभी की बुक में कुछ तत्वों के प्रतीक सिंबल्स दिए होंगे आपको एलिमेंट्स के। उस मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से सभी से सिंबल्स पूछूंगी, सिंबल्स आपको याद रखने हैं, है ना? सिंबल्स कैसे याद रखेंगे? जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंबल दे रखा है H है, कार्बन का सिंबल है C। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ज्यादातर एलिमेंट्स के जो सिंबल है या तो उनके नेम का फर्स्ट लेटर होता है, जैसे हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, या फिर दो लेटर यूज कर लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम में Al मैंने यूज कर लिया। सोडियम में, सोडियम का जो मेरा लैटिन नेम होता है वो नेट्रियम होता है, इसलिए Na यहाँ से आया मेरा सोडियम के लिए। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो या तो आप ऐसे याद कर लो, लेकिन ये टेबल सभी को याद होनी चाहिए, टेबल सभी को याद होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो सभी के बुक में टेबल जरूर बनी होगी। नेक्स्ट क्लास में मुझे सभी के सभी सिंबल्स सभी बताएंगे। क्लियर है? वाई टाइप कीजिए अगर सबको पता चल गया कि मैंने क्या होमवर्क दिया आपको। होमवर्क यही है आपका, ठीक है? एलिमेंट्स के सिंबल्स आपको याद करके आना है, ठीक है? जितने एलिमेंट्स ये दे रखे हैं स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल इतने ही याद करिए, ये इंपॉर्टेंट है। सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? नहीं तो बुक से भी आप देख सकते हैं, ठीक है? तो हम क्या पढ़ेंगे आज की क्लास, जो हमारी मेन थी वो रासायनिक सूत्रों पे थी। क्योंकि मैं यहाँ पे पहुंचने वाली थी, पर मैंने देखा कि आप लोगों को एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स कुछ भी नहीं पता है ढंग से, तो हम आज की जो मेन क्लास थी उसमें हम पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको याद रहेगा नेक्स्ट क्लास में जब भी आपसे पूछेंगे ट्यूसडे को। बेटा कैटायन क्या था? कैटायन हमारा पॉजिटिव चार्ज था, किसी भी धातु के ऊपर जब प्लस का चार्ज आ जाता है कैटायन हो जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, थोड़ा सा बता देती हूँ कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। ठीक है, क्या होता है इसका मीनिंग? कि रासायनिक सूत्र बनाने के लिए दो चीजें चाहिए होती है हमें, पहला तत्वों का प्रतीक, दूसरा संयोजकता। पहला एलिमेंट्स का सिंबल, देन उसका वैलेंसी। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया है, ये हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे क्योंकि आज की क्लास में ये कवर नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो होमवर्क आपका यही है, क्योंकि हम रासायनिक सूत्र पढ़ने वाले हैं तो आप सिंबल्स याद करके आएंगे। हाँ, यही पढ़ा है मैंने आज क्लास में। ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन,
एलिमेंट्स। ठीक है, तो आप लोगों को करके याद क्या आना है, आपको रासायनिक सूत्र बनाने के लिए सिंबल्स याद करके आना है। ठीक है, तत्वों के प्रतीक याद करके आना है, ये वाले। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फिर से देख लीजिए, यही याद करने आना है। ठीक है, बढ़िया। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। जिसको जो भी डाउट है वो क्लास में रुक सकते हैं, बाकी बच्चे जा सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जो कि अब ट्यूसडे को होगी। ठीक है, 7 से 8 बजे। हाँ, जिसको प्रॉब्लम है वो रुक जाइए, बाकी बच्चे क्लास लीव कर सकते हैं और एक एक करके अपने डाउट्स पूछ लीजिए। बेटा रिपीट यही है कि आपको ये तत्वों के प्रतीक याद करके आने हैं। ठीक है, सिंबल्स याद करके आने हैं। बेटा आपने क्लास अटेंड नहीं करी थी क्या? हरपाल के नाम से जो है, मैंने क्लास में क्या पढ़ाया था? हम्म, नहीं करी थी तो अब मैं 2 मिनट के अंदर आपको नहीं बता सकती ना क्या पढ़ाया था। एटम्स पढ़ाए थे मैंने, ठीक है, मॉलिक्यूल्स पढ़ाए थे। बता के आपको पता तो नहीं चल जाएगा, इसलिए आप क्लास में जितना हो सके 7 से 8 बजे लगेगी, प्रॉपर टाइम पे आइए क्लास पे। ठीक है, बाकी यूट्यूब लिंक जो है इसका अपडेट हो जाएगा, आप चाहे तो वहां भी देख सकते हैं। जिसे प्रॉब्लम नहीं है जल्दी से क्लास लीव करिए, बाकी बच्चे रुकिए और एक एक करके अपना डाउट्स पूछिए। हम्म।